नरता कहते हैं जिसे, सतत्व क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर ने छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे हम, इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वहीं सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीड़ मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली कैसे बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वहीं सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। 100 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बसती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी 2 एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही हम सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंदिसा लगता है, बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्र वस्त्र पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम।
अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छपुरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश, अमृत का सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने इसके सोपान लगे। सदगति काम नरवीर खड़क से लिपट गंवारने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरि का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सोना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक मौन किए धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वहीं सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छड़ छड़, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, चल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, या कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह द्रव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार या कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलप कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी,
ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथि धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देखो सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था जो पथ शांति का सुगम, पर आज हुआ वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव उठाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। कर दीजिए स्ववत्र पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा समर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, अपने सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठे। उल्लास मुक्त हो छैर उठा, रण जलधि घोष में घैर उठा। बज उठी समर भीरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित करण छुटा, धनु पर चढ़ महामरण छुटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्ते विषीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी शेष न रह जाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन कर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा,
या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मुड़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केसव का सिंह दहाड़ उठा, मानो सिंघाड़ पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंतेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के कोकुमंडल, एक ही कुश के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वतकार। वेदने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार उठा। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था। थे कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्णी चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नतरंत्र, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा या कौन उसके विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल छद्मों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृत्त भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकांत हृदय। किया फिर क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति कर्म विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। करुणा से करता धर्म विमल है, मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखता यही है कौन वहां तक किस तरह से जाता है। धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाता प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को। गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दृष्टि बनकर वह मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सरपड़ी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। यह दृष्टि कराल
विस्तर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वहीं ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में रखती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उद्धव लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उद्धव लोचन जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वन्ही से जो निकला कैसे हो वह संयोग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब तक मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंतित कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे भी उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, शतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक आने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में न अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का वैसे नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कड़के प्राण में छाए हों, या कुपित सुई आकाश छोर नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काना ललसी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हैर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधेय गरजता था छड़ छड़, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरा रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। एक कर्ण की विशिख वृष्टि कैसे कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है।
तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर, सारे रणभूमि पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वह्नि मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कोदारण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानों की महाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण व क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शरवृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विमर्ण। बाणों से तिल भर भी अबिध था कहीं नहीं दानों का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पर कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानों की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। वीर विलपते हुए सैन्य का अचीर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश में है पड़ा प्रथम उसमें हमें छुड़ाओ तुम। सुन सहम उठा राधे अमित्र की और फिर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्यशाली निकला। रहता था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड व अनल रसा। लप लपा आग सी एक अग्नि, तुरीड़ छोर बाहर आई, चांदनी मन पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता लाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया, विहल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भाषित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हाँ हाँ की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सेना चीख रही सब लोग व्यग्र विल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से या मिला कहीं मन ही मन विजय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वलित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।